02 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एक्सीडेंटल स्टॉक हमने जिनको बोला है, इनके अंदर फॉलिंग नाइफ की तरफ पिछले वीक में सेलिंग हुई है। अच्छी खासी धुलाई पिटाई इन स्टॉक की हो चुकी है। इनमें कुछ न्यूज़ थे, किसी न्यूज़ के कारण की वजह से ये स्टॉक गिरे। बाकी फंडामेंटल में कोई इन स्टॉक के अंदर चेंजेस नहीं है। तो ये देख सकते हो, केन्स टेक्नोलॉजी पहला चार्ट स्टॉक हम लेते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो ऊपर से 7,500 7,800 का प्राइस से ये स्टॉक गिर करके 4,353 आ चुका है। ऑलमोस्ट 50% जो है स्टॉक में गिरावट अपने ऊपरी लेवल से हो चुकी है। 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, इस सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉक आ चुका है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 12-12.5% की स्टॉक के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के अगले इसमें चलते हैं। तो रिपोर्ट थी इसके अंदर, कोटक सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी, या चेक कर सकते हो आप। ताज़ा रिपोर्ट है ये, जिनमें कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, कैश फ्लो एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिस पर सवाल उठाया गया है। इस वजह से इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली है। केन्स टेक्नोलॉजी, ये 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और पिछले एक महीने में 30% की गिरावट इस स्टॉक में हुई है। पी रेशो 109 का यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल 75 के पी पे स्टॉक ये आ चुका है। तो अच्छे खासा इसमें करेक्शन इस कंपनी के अंदर हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसके अंदर 53% प्रमोटर्स है, और एफ आईज भी अच्छे खासे 11% होल्ड करते हैं, 24% के आसपास डी आईज होल्ड करते हैं। सितंबर मंथ में जो इसमें जो है डी आई ने खरीदारी की है, और रिटेलर के पास 12% है। अच्छा खासा ओवरसोल्ड हो चुका है स्टॉक। सितंबर मंथ में 2,19,405 शेयर होल्डर्स इसमें दिखाई देते हैं। प्रॉफिट एंड P&L स्टेटमेंट चेक करेंगे तो इसमें अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ नज़र आ रहा है। मार्च 2024 में 1,805 के सेल्स थे, फिर 25 में 2,722, और TTM बेसिस पे 3,225 देखने के लिए मिला है। तो अच्छा खासा यहाँ ग्रोथ नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2024 में 257, और 25 में 416, और TTM बेसिस पे 523, और नेट प्रॉफिट 183 24 में, 293 25 में, और TTM बेसिस पे 379। EPS भी लगातार ग्रोइंग मोड में नज़र आ रहा है, 28, 45 और 57। और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 49% के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है कंपनी के। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल की 95%, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। और CAGR पिछले 3 साल के दिए यहाँ पे 80% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, 11% 5 साल में या 3 साल में दिखाई दे रही है। तो ग्रोथ में इस कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंपनी का जो ऑब्जेक्शन उठाया है कोटक सिक्योरिटीज़ इंस्टीट्यूशन ने, इस वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है, और इन्वेस्टर इनमें से इसमें भाग रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स एक और स्टॉक की, जो इंटरग्लोब एविएशन। ये जो है इंडिया की मार्केट लीडर कंपनी, ओनली द प्रॉफिटेबल कंपनी इस सेक्टर की है। और जिस तरह से अभी एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, ग्रोइंग मोड में है, उस तरह से ये आने वाले समय में ये सेक्टर भी जो है अच्छा करेगा। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 41% है, और एफ आईज इसमें लगातार खरीदारी कर रहे हैं। जून में 27% थे, और सितंबर में 28.5% हो गए। डी आईज भी इसमें खरीदारी कर रहे हैं, 24% है, 24.58% है। DGCA की कुछ रिपोर्ट्स और कुछ नए जो है रूल रेगुलेशंस वगैरह आए हैं, इस वजह से इसकी कुछ उड़ान जो है कैंसिलेशन हुआ है। तो जो कैंसिलेशन हुआ, इस वजह से आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर में टेम्प्ररी इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस कंपनी की, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे इन्वेस्टर को लगता है। इस वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है। बाकी पब्लिक इसमें 5.32% के आसपास नज़र आती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, P&L स्टेटमेंट भी काफ़ी शानदार है कंपनी का। आप यहाँ पे सेल्स देख सकते हो कंपनी के लगातार 2023 से देख सकते हो 54,446, मार्च 2024 में 68,904, और 80,000 मार्च 2025 में, और TTM बेसिस पे 83,314। तो सेल्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब इस सेक्टर में कितना तेज़ी से ग्रोथ नज़र आ रहा है, इससे पता चलता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे यहाँ पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है कंपनी का। पिछले
5 साल में 18% की सेल्स ग्रोथ है कंपनी की, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 53% है। CAGR 25% के दे रहा है, और लास्ट ईयर जो रिटर्न ऑन इक्विटी 104% से कंपनी ने दर्ज किया है। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है। लॉन्ग टर्म पर्पस से किसी भी कंपनी को आकलन किया जाता है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है जो न्यूज़ बेस पे जो स्टॉक के अंदर रिएक्शन होता है, उससे ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म पे यदि ध्यान देंगे तो अच्छा रहता है। तो इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास का है फ्रेंड्स, और 40 के पी पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और प्राइस टू बुक 24 है, सेक्टर का पी 25 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 77.48 इस कंपनी के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो चार्ट पैटर्न पे आते हैं। इंटरग्लोब एविएशन ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है स्टॉक, 6250 का हाई है कंपनी का, और एट प्रेजेंट कल जो है इसने ये ग्रीन लाइन है 200 डेज मूविंग एवरेज की है, इसको ब्रेकडाउन दिया था नीचे की तरफ, 5250 के आसपास स्टॉक आ गया था, लेकिन बाद में इसमें रिकवरी देखने के लिए मिली, और क्लोजिंग 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने दी है। तो अच्छा खासा यहाँ पे पहले भी कंसोलिडेशन हो चुका है, तो इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यदि ये थोड़ा बहुत नीचे मिलता है लॉन्ग टर्म पर्पस से, इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स। रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, जस्ट एजुकेशन पर्पस से चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर में, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।